ये सच पूछे मैंने तो हिम्मत हार दी थी। पिछली दफ़ा जो इसने किया था ना रिश्ते वालों के साथ, उसके बाद मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अब इसके रिश्ते की बात कहीं पर भी नहीं चलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उस दिन आपने मुझे समझाया तो फिर बात मेरी समझ में आई कि है तो हमारी ही औलाद, ऐसा कब तक चलेगा। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है, इसलिए बस फिर मैंने बुआ को दाइम के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। और इत्तेफाक देखा है ना आपने कि दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता बन गया। शाज़मा के साथ साथ दाइम की किस्मत भी चमक गई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी फैमिली। अब दाइम से आप बात करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी आता है तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। आगे जी अबू, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो। तो आगे क्या सोचा तुमने अपने बारे में? कब तक यूं ही अकेले घूमते रहोगे? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल कर आगे बढ़ो। जिंदगी चलते रहने का नाम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं अबू? मैं समझा नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। और हम चाहते हैं कि शाज़मा के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है अबू। आप लोग शाज़मा की शादी पर फोकस करें। तो जब तक तुम हामी नहीं भरोगे, शाज़मा का घर भी नहीं बस सकता ना। क्या मतलब? शाज़मा की शादी का मेरे से क्या ताल्लुक? भाई शाज़मा के लिए जो रिश्ता आया है ना, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी को हम लोग अपनी बहू बना लें। ओह, तो आप इसलिए मेरी शादी के लिए फिक्रमंद थी? ऐसी भी बात नहीं है भाई, हम तुम्हारे लिए भी बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे अब्बू कब से पीछे पड़े हुए थे कि दाइम की शादी करनी है, इतने फिक्रमंद थे। इसकी सारी बात की। और अच्छा है ना दाइम, हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से एक साथ फारिग हो जाएंगे। इसे जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते अम्मी, कुर्बानी का बकरा बनाना कहते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। देखिए ना आपने, इसीलिए मैं इसकी शादी के हक में नहीं। आप ही समझाएं इसे। देखो बेटा, इसमें मुज़ायका क्या है? शरीफ लोग हैं, अच्छी लड़की है, और आज या कल तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं अबू, वट्टा सट्टा की शादियों में 100 मसले हो जाते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और ना ही शाज़मा की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के हक में हूँ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं है। क्यों क्यों कबूल नहीं है आखिर? हाँ, क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे, उस रिदा का शौक बनाते रहोगे? रिदा का जिक्र इस बात पे कहाँ से आ गया अम्मी? आप क्यों उसे बीच में ला रही हैं? इसीलिए क्योंकि वो है बीच में, उसी की वजह से शादी का इनकार कर रहे हो ना तुम, वरना और क्या वजह है? अभी तक उससे राब्ते में हो ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, बताओ जरा मुझे। क्या हो गया अम्मी? आप कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हैं? रिदा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज उसे इन्वॉल्व मत करें। और जहां तक रही मेरी शादी से इनकार की बात, तो वो मैंने रिदा की वजह से नहीं, शाज़मा की वजह से किया है। वो ना तो खुद खुश रहती है, ना किसी और को खुश रहने देती है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। इसलिए आप प्लीज़ मेरे और इसके मामले को अलग रखें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
देखा आपने इसको?